हमारा जो माइंड दो है, एक कॉन्शियस माइंड, हमको अभी गुस्सा होना है, हमको अभी भूख लगी है, हम अभी हैप्पी हैं, हमको ये करना है। कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, जो समझता है। लेकिन 90% जो है हमारा जो व्यक्तित्व है वो पर्सनैलिटी डेवलप होता है सबकॉन्शियस माइंड से। कोई नहीं बोलता है आई एम ए हेल्पिंग पर्सन, आई एम ए हेल्पिंग पर्सन, आ जाओ भैया आई एम ए हेल्पिंग पर्सन, आई एम ए हेल्पिंग, कोई नहीं आता है वैसे। आई एम नहीं करता है। पहले दूर से कहते बाप रे भाई इसके पास नहीं जाएंगे, बहुत टफ है, बहुत गुस्सैल आदमी दिखता है। लेकिन कुछ देर बाद जब पता चलता है गिरे कोई हेल्प, कुछ चाहिए, ये ले लो, ये कर लो, तब आप धीरे धीरे भीतर जाते हैं, ऐसा भी है, ऐसा भी है। सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड का हिंदी हो गया अचेतन मन। चेतन मन, चेतना के साथ हम लोग जो है झगड़ा करेंगे, चेतना के साथ हैप्पीनेस रखेंगे, चेतना के साथ मस्ती मारेंगे, लेकिन अंदर में जो है एक बार खाना नहीं खाए कोई बात नहीं। अब रोज जो है हर सप्ताह में 2-3 दिन हमको छोड़ के खाना खा ले रही है, अब वो अंदर बैठे नहीं, आई हैव सुपर पावर, आई हैव कंट्रोल, मेरे पास कंट्रोल है, सॉलिड पावर है यहाँ पे, देखो मैं गुस्सा नहीं हूँ, खा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर अंदर अंदर। और अचानक बिंदु एक तो इतना बड़ा बम, इतना जोड़ो फटा एक दिन, बोलते नहीं है तो क्या समझती हो? अचेतन मन, अचेतन मन यदि भयभीत होने लगे, आप जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लोगे, आप जिंदगी में कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। जो सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन है उसको भी हम लोगों को देखना है, क्योंकि वो हमारा सबसे अहम हिस्सा है। और अगेन यदि हम लोग उस तरह से एक साइंटिफिक आधार पर सिर्फ हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो हम मंत्र का जो उच्चारण करते हैं अलग अलग टाइप का, वो हमारा जो है लेफ्ट एंड राइट दोनों, हमारा ब्रेन का 2 पार्ट है, वो दोनों को ये चीजों पे वो इफेक्ट करता है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जिसमें 3 चीज, लॉजिक, रीजन, एनालिसिस। लॉजिक हो गया हाँ ये होगा तो ये होगा, रीजन हुआ कि तुम हमको मारे तो मैं क्यों नहीं मारूं, एनालिसिस हो गया अच्छा ये इसलिए मारी क्योंकि वो तब से मेरे साथ खाना नहीं खा रही थी, और वो नहीं खा रही थी क्योंकि जो है उसके नए दोस्त बन गए, एनालिसिस। लेकिन राइट वाला जो है सबकॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन, यानी कि जो है आंख बंद करते हैं। जैसे तो यहाँ आंख बंद करेगा, जो फुटबॉलर होगा वो आंख बंद करेगा, वो देखेगा पूजा आंख बंद करी, सुरभि जी ऐसे मारी, हम भी ऐसे मार रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि पूजा की एक दोस्त कभी एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेलते हुए देख ली है, और वो देख के अब उसके माइंड में सुरभि नहीं, उसके माइंड में रोनाल्डो, यार कैसे किक मारा, कैसे किक मारा। तो वो विजुअलाइजेशन जो है कैसे, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे होता है अच्छा ये करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कोई नया चीज करना है, हमको नहीं पता उसका क्या है, एक आइडिया आया है, उस आइडिया को कारगर करने के लिए बहुत लोग सक्षम नहीं है। अच्छे अच्छे लोग, सुपर ये माइंड है, सुपर, लेकिन उनको सिस्टम्स चाहिए। उनको जो है यहां पे आएंगे, बाएं जाने से ये होगा, दाहिने जाने से वो होगा, सीधे जाने से वो होगा, उठेंगे तो ऐसे होगा, बैठेंगे तो ये से होगा, पहले से बना हुआ है, हमको दिमाग नहीं लड़ा है। ये होगा तो ये खराब, ये होगा तो वो अच्छा। लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को धरातल में ले आना, उस पर काम कर देना, वो जिसका सबकॉन्शियस माइंड विकसित नहीं होगा वो नहीं कर सकता। सृजन का काम, निर्माण का काम जब तक वो नहीं होगा नहीं हो पाएगा। स्पेशली बड़े लोग याद रखेंगे, 100 कंपनियां जो फॉर्म होती हैं किसी भी तरह का, छोटा बड़ा, सिर्फ 6% ही 5 साल तक सरवाइव कर पाती हैं। 94 5 साल से पहले बंद हो जाते हैं, और जो 6 आगे बढ़ जाते हैं उसके जो स्टार्ट करने वाला जो एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो शुरुआत करने वाला फाउंडर, सृजन करने वाला जो है,
उसका ये बहुत स्ट्रांग रहता है। वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को ऐसे होगा, माने उसको एकदम एक कैनवस में सजा के और उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप उसको धरातल में काम करा देना, वो इस माइंड से कभी नहीं होगा। ये माइंड चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ऐसा माइंड का, चाहे कितना भी सीनियर या जूनियर हो, ऐसे माइंड को यदि बोला जाए जाओ ये लो पैसा, हर साल में 50,000 ऑपरेशन करके दे दो, कि पगला जाएगा। 50,000 नहीं आएगा। ये माइंड को कैसा है, हाँ जाओ सारे बने हुए हैं, वो वार्ड है, वो ओटी है, वो ओपीडी है, यहाँ तुम्हारा ऑफिस है, यहाँ तुम्हारा आउटरीच है, यहाँ सब कुछ है, तुमको जाना है, खाली डंडा हिलाना है, ऐसे 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 ऐसे। ये यदि नहीं करेगा तो इसको ये डंडा दो, ये करेगा तो इसको ये संदेश दो। लेकिन उसका काम वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए 90% ताकत सबकॉन्शियस माइंड का है, अचेतन मन का है। इमेजिनेशन, एक बड़ा अच्छा कहावत है, आप कितना दूर तक इमेजिन कर सकते हो। आज से 20 साल पहले यदि हम लोग किसी को ये यदि बोलते, ठीक है, कि बिना नेटवर्क का भी हम लोग फोन से बात कर सकते हैं, पागल है आप, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग जिनका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा, वो जानते हैं नहीं, हम ऐसा करेंगे, बिना नेटवर्क का भी चलेगा। लेकिन कैसे, अब वो अपना सजाएंगे। इमेजिनेशन हो गया सोचने की क्षमता, क्या क्या चीज हो सकता है। वैसे इमेजिनेशन ऐसे भी हो सकता है, दुनिया ध्वंस हो गई। इमेजिनेशन ये भी हो सकता है, मैं कल यहां से कूद गई। इमेजिनेशन ऐसे भी हो सकता है, सब कुछ बेकार है। इमेजिनेशन ऐसे भी हो सकता है, हर साल 100 लड़कियों को जीवन दिया। इमेजिनेशन ऐसे भी हो सकता है, बिहार अंधमुक्त रहेगा। हाथ में 10 गो रुपया है यार, इमेजिन कर रहे हो बिहार अंधमुक्त रहेगा, नो प्रॉब्लम। इमेजिनेशन है, एटलीस्ट नेगेटिव तो इमेजिनेशन नहीं है। दोनों की ही जरूरत है। ये विकसित जो कर लेगा वो फिर लॉजिकली अप्लाई कर सकता है। एंड फिर हो गया इंट्यूशन। इंट्यूशन का हिंदी कोई बता सकता है? देखो भाई क्या बोलता है डिक्शनरी, अंतरात्मा। अरे यार ये हिंदी खोज तो बड़ा चौपट चीज है। देखो अंतरात्मा नहीं है, अब हमको वर्ड पुनराभास मतलब पुनर्भास, सहज ज्ञान, आभास, थोड़ा सा आभास, अंतर ज्ञान, फॉर द सेक ऑफ, ठीक है, आंतरिक अनुभूति, अंत प्रेरणा। अच्छा ठीक है, चलो। तो हम लोग को यह कि एक इंट्यूशन एक तरह से पेरिफेरल विजन की तरह हम लोग समझ सकते हैं, जो डायरेक्ट दिख नहीं रहा है लेकिन यहां तक ऐसे करते हैं ना, पेरिफेरल विजन में इधर से यूं करते हैं। तो इंट्यूशन हो गया एक आभास हो जाना, कुछ गड़बड़ हो रहा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है। वो लॉजिकल माइंड नहीं कर सकता। सबकॉन्शियस माइंड इंट्यूटिव हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को जो है आभास ज्यादा जल्दी हो सकता है, और ये अपना जो जितना अपने को बढ़ा लेगा वो और जल्दी प्रॉब्लम से बचेगा। आभास यदि पहले से होने लगे, नहीं ये वाला ठीक नहीं चल रहा है। कैंसर स्टेज 1, कैंसर स्टेज 4। स्टेज 4 में आप पता चला, आपको आभास हुआ, स्टेज 4 में गई भैंस पानी में, कुछ नहीं हो सकता है। स्टेज 1 में है, ओहो चांस है। तो ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही इसको जो है डिसाइड करता है। जप जो करते हैं, मंत्र का उच्चारण करना, ठीक है, ये एक तरह से किसी मंत्र को बार बार उच्चारण करने का बात हो गया, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन जप सिर्फ मंत्र उच्चारण नहीं है, इसीलिए लोगों को फायदा नहीं होता है। जप
मंत्र का उच्चारण है, बट पूरा फोकस माइंड का जो है वो उस मंत्र का जो शक्ति है या उसका जो मीनिंग है या जो उसका उद्देश्य है उस पर पूरा फोकस यदि रहेगा। इसके तरीके हैं, यदि कोई जानना चाहेगा, सीखना चाहेगा तो उसका भी प्रक्रिया है, इसके भी तरीके हैं। तो ये जो है पूरा फोकस के साथ तभी उसका वैल्यू है, अदरवाइज जस्ट सम वर्ड्स जो बार बार हम बोल रहे हैं तोता की तरह। 4 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक, ये संस्कृत ये वाला छोड़ो, जो हम लोग स्पीकिंग यानी कि ऊंचे स्वर में हम लोग कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, पहला। दूसरा जो है बुदबुदा के, ठीक है, जस्ट लिप्स, ठीक। तीसरा मेंटल, कुछ नहीं, मन में चल रहा है, नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट है। मन में लिखा रहा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, यहां लिखा रहा है, नॉट इजी। उसी में जो ओपीडी ओटी मम्मी पापा ये वो सारा उसी में आता है। एंड फाइनली लिखित भी होता है। मंत्र लिखने से आपको याद रखना, पूरा आपको पावर, जब क्योंकि मंत्र तो सब आड़ा टेढ़ा है और पूरा फोकस आप उधर इधर से कोई बोलेगा हे रुकना, यहाँ पे पूरा फोकस लिखने पे चला जाता है। हमको यदि कुछ बहुत ही ठंडे दिमाग से कुछ सोचना हो और वहां बगल में एकदम जो है सरकाई ले खटिया जाड़ा लगे, जोर से म्यूजिक बज रहा है, जोर से म्यूजिक बज रहा है, तो हमको यदि थोड़ा सा क्या हम फोकस कर पाएंगे? जोर से बगल में यहाँ पे कोई अच्छा ये सोचा था ना, अच्छा बेटा ये हम लोग तो ऊपर जाए, चला हम ईर्ष्या चालू हो जाओ, ईर्ष्या वॉल्यूम बढ़ाओ, डिस्टर्ब करना। अच्छा ये सुता था, लाइट जलाओ रे, पढ़ल जाएगा फिर चालू। ध्वनि जितना ऊंचा, उतना जो है ऊंचा ध्वनि कहां तक जाता है? कान तक जाता है। जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं। ये हम लोग देखते हैं ना कि कभी कभार जो है अब जैसे हम कभी देखिए कोई मंदिर में जाते हैं, आजकल तो खैर मंदिर में ये सब भी होता है, मंदिर में जो है आई एम अ डिस्को डांसर, ठीक है, लेकिन आजकल होता है जय माता दी डिचिंग टक, आजकल का म्यूजिक में चलता है इसमें। ये जो वेव है हमारा, यदि अंतर मन सबकॉन्शियस माइंड में असर यदि डालना है तो बेस्ट ये जो है ये अंतर्जाप जिसको बोलते हैं, जहां पे बहुत ही माइंड शिथिल जो है, मेंटल जाप जो बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट होगा। बट एटलीस्ट लिप्स हिलेगा या ऊंचे स्वर में भी यदि होगा तो ये देखो, ये सब एयर प्रेशर का खेला है यहां तक पहुंचने का। तो अब हम लोग आते हैं फाइनल इस पे, जो है गायत्री मंत्र का, जिसका जो है गायत्री महायज्ञ